प्यारे दोस्तों, आदाब अर्ज़ है। आज हम आए हैं हमारे बहुत अच्छे साथी इस्माइल सुलेमान सर के साथ इन खेतियों में। सुबह सुबह का मौका है, सुबह सुबह का मंज़र है। देखिए यहाँ से सूरज जो है वो मशरिक़ से तुलू हो रहा है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। इसी के साथ जो है वो पंछी और परिंदे जो है वो चहचहा रहे हैं और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पूरी ऑक्सीजन से भरा हुआ ये खेतियाँ और ये मैदान हमें नज़र आ रहे हैं। हम उनसे गुफ्तगू कर रहे थे कि भाई दस्तावेज़ात के मामले में या डॉक्यूमेंट्स के मामले में हमारे स्टूडेंट्स, तलबा व तालिबात और उसी के हमरा पूरा हमारा मुआशरा वो किसी हद तक बेजार नज़र आता है। लेकिन जब कोई कानूनी पेचीदगी का मामला सामने आता है या ऐसा महसूस होता है कि सरकार कोई कानून बनाने जा रही है तो सब लोग बेचैन हो जाते हैं, यहाँ वहाँ भागते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। तो इस्माइल सुलेमान सर चूँकि एक देहात में बहैसियत सदर मुदर्रिस, चूँकि इस्माइल सर एक देहात में बहैसियत एक सीनियर टीचर काम कर रहे हैं और एक सोशल वर्कर भी हैं, तो हम उनसे पूछना चाहेंगे कि मुस्लिम कम्युनिटी में दस्तावेज़ात यानी डॉक्यूमेंट्स के मसाइल क्या हैं। सरपरस्त हजरात बच्चों का जन्म दाखला बनाने से मुतालिक जो है बेजार नज़र आते हैं। उसी तरीके से अपना शनाख्ती कार्ड बनाना हो या कोई और दस्तावेज़ात हो, घर के कागजात हो, खेत के कागजात हो, इनके ऊपर नामों की सही इंदराज के मुतालिक जो है तो हमारे समाज के अंदर, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर बेजारी पाई जाती है। दूसरी चीज़, वक्त निकल जाने के बाद जो है वो लोग हमारे जागते हैं। मिसाल के तौर पर हुकूमत की तरफ से शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए कुछ ख़ास मुद्दत दी जाती है। उस मुद्दत के दौरान तो हमारी कौम के लोग अपने अपने काम धंधों में मशगूल होते हैं, लेकिन जैसी उनको फुर्सत मिलती है या उस दस्तावेज़ की उनको ज़रूरत होती है तो वो फ़ौरन जाग जाते हैं और ऐसे वक्त में जो है वो अपना पैसा जो है तो ज़ाय करते हैं। उसी तरीके से हम जानते हैं कि तालीम हासिल करने वाले बच्चे जो 11वीं और 12वीं जमात में ज़ेर तालीम हो, उनके ज़ात की सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, नेशनलिटी सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये बारहा जो है स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर जो है हिदायत दी जाती है कि आप इनको बना लो, इसकी तकमील जो है तो आप कर लो। करते तो है लोग, लेकिन फिर उसमें जो है तो कुछ ना कुछ कमी या खामी रह जाती है। जैसे किसी ज़ात का सर्टिफिकेट अगर है तो सिर्फ सर्टिफिकेट होने से जो है हमको फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि उसकी वैलिडिटी भी होना चाहिए। जब तक कि उसकी वैलिडिटी नहीं होगी वो कास्ट सर्टिफिकेट आपके जो है तो कोई काम नहीं आएगा। उसी तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म के पेशा वाराना कोर्सेज़ के अंदर जब बच्चे को हम दाखिल करते हैं तो उससे मुतालिक जो कायदे और कवानीन हैं उसका सही तरीके से स्टडी जो है तो कोई करता नहीं है, या ऐसा इतना पढ़ा लिखा कोई शख्स जो है तो ख़ानदान में नहीं होता है, जिसके नतीजे में कौन से वक्त में कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, किस कोटे से भरना पड़ेगा, उसकी फ़ीस कितनी रहेंगी, इसकी मालूमात नहीं होने की वजह से बहुत सारे तालीमी इदारे और उनके ज़िम्मेदारान सरपरस्तों का इस्तेसाल कर सकते हैं या उनको इजाफी रकम खर्चा करना पड़ सकती है। आपकी नज़र में इन तमाम मसाइल का हल क्या है? सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस वक्त हम बच्चे का नाम रखते हैं तो बहुत सोच समझ कर किसी आलिम दीन से या किसी मालूमात वाले शख्स से मशवरा करके उसका नाम रखें, और नाम हम बहुत मुख्तसर रखें, जैसे शेख शाहिद इस्माइल, बस बच्चे का सरनेम आ जाए, उसका नाम आ जाए और उसके वालिद का नाम आ जाए, इतना काफ़ी होता है। उसके साथ में जो हम साबिके और लाहिके लगाते हैं, इसकी जो है तो मैं समझता हूँ कि डॉक्यूमेंट के अंदर जो है तो कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम अपने घर में अपनी गुफ्तगू में जो है तो उन साबिके लाहिकों के साथ जो है तो बच्चे को मुखातिब कर सकते हैं। सादे नाम जो है तो और शॉर्ट नाम हम रखें, सही स्पेलिंग के साथ उसकी दुरुस्ती हुई है या नहीं उसकी जांच कर ले, और बर वक्त जो है तो हम उस बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बना लें, ताकि आइंदा जब वो तालीम हासिल करने के लिए जाता है तो उसका आपार आईडी बनाना हो, आधार बनाना हो, स्कूल में दाखिला करना हो तो वहाँ पर उसको तकलीफ़ ना पहुँचे। दूसरी चीज़ ये है कि हम जिस जगह पर रहते हैं उस घर के, अगर हमारे पास में खेती है तो उस खेती के कागजात के ऊपर बराबर जो है तो
सही हमारा नाम है या नहीं, वारिसिन के कॉलम में हमारे जो हमारे बाद जो है हमारी नस्ल है, हमारे जो वारिस रहेंगे बच्चे, उनके नाम है या नहीं, इसकी जांच कर ले। अक्सर देहातों में ये देखा गया है कि परदादा के नाम का घर होता है और उसको पड़ पोता जो है इस्तेमाल करता है, तब तक वो परदादा के नाम पर ही जो है घर होता है। उसके बाद दादा के नाम पर आना चाहिए था, बाप के नाम पर आना चाहिए था, पोते के नाम पर आना चाहिए था, फिर परपोते के नाम पर आना चाहिए था। ऐसी 2-2, 3-3 नस्लों तक के जो है तो एक ही बुजुर्ग के नाम पर जो है तो घर रखना, ये भी आज के हालात में दुरुस्त नहीं है। उसी तरीके से खेती बाड़ी के जो कागजात होते हैं उसमें जो सोसाइटी की तरफ से या बैंक की तरफ से या हुकूमत की तरफ से कोई लोन जो है तो जब लिया जाता है, तो जब वो लोन हम दे चुके होते हैं, अदा कर चुके होते हैं, तो वहाँ पर उस पर से बोझा कम करना होता है। वो भी जो है तो वक्त पर जाकर जो है तो उसका जो इजाफी बोझा जो लगा दिए है रेवेन्यू वालों ने, उसको हम कागजात देकर जो है तो वक्त पर कम करवा लेना चाहिए। एक चीज़ कि जिस घर में बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं वहाँ पर जो कुछ ज़रूरी कागजात है, जैसे हर साल लगने वाला इनकम सर्टिफिकेट, बच्चे का नेशनलिटी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और इसके अलावा लड़की अगर है तो महिला आरक्षण का सर्टिफिकेट, EWS का सर्टिफिकेट यानी माशी तौर पर पसमानदा तबके का जो सर्टिफिकेट होता है 10% जनरल लोग जिसके अंदर आते हैं, ये इस तरीके के दस्तावेज़ात जो है तो वो गली मोहल्ले के ज़िम्मेदारान जो है या मस्जिद के ज़िम्मेदारान हर साल जो है तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 3 महीनों के अंदर एक कैंप के ज़रिए जो है तो उसकी बेदारी करें। वोटर शनाख्ती कार्ड बनाने का जब वक्त आता है तो उसको भी जो है तो हमारे मोहल्ले के ज़िम्मेदारान जो है तो एक मुहिम की शक्ल में जो है तो उसे इख्तियार करें। आधार कार्ड अगर एक बस्ती के अंदर उसकी दुरुस्ती है, अगर 10, 20, 25 लोग अगर है, तो हम तहसीलदार को जो है अरीज़ा देकर वहाँ पर कैंप जो है तो आधार दुरुस्ती के मुतालिक हम लगा सकते हैं। और सबसे अहम बात कि हर शख्स के पास घर पे जिसकी उसकी ज़ाती फ़ाइल होना चाहिए। डॉक्यूमेंट की ज़ाती फ़ाइल अगर हैं तो हर शख्स अपने अपने कागजात जो है तो उस फाइल के अंदर लगा सकता है, चाहे उसमें बच्चे की मार्कशीट हो, उसके जो है तो मुख्तलिफ असनाद हो, तौसीफ़ी सर्टिफिकेट हो या जन्म दाखिला हो, उसका आधार की पावती हो। जब हर शख्स के पास में जिसकी उसकी ज़ाती फ़ाइल होंगी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर किसी शख्स को जो है तो पता रहेगा कि मेरे कागजात में क्या कमी है और इसमें जो है तो क्या इजाफ़ा करना चाहिए। इस तरीके से हम बेदारी का सबूत देकर, इन चीज़ों की अहमियत को जानकर और एक मुहिम की शक्ल में कागजात बनाने की जो मुहिम है उसको चलाकर हम इन मसाइल से जो है तो बच सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।